साथ रहने वाले और साथ देने वाले, और अभी भी ऐसे संकट के समय में मुझे संबल देने वाले ऐसा सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए सभी मेरे पितादुल बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथियों और पत्रकार बंधु, वास्तव में संतों ने काफी बात करी और आज मैं जहां बैठा हूं, जहां खड़ा हूं, या कहीं जिनके आशीर्वाद से मैं खड़ा हूं, वो इसमें संतों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और इन संतों ने काफी मुझे सीखने का मौका मिला, काफी सिखाने का मौका मिला, और इनका आशीर्वाद मेरे पे काफी रहा है। मैं इन संतों को जितना भी धन्यवाद दूं, क्यों मैं धन्यवाद दे नहीं सकता क्योंकि मैं इनके चरणों की दूर हूं, पर वास्तव में हर समय ये पधारे, मुझे संबल देने पधारे। और सबसे बड़ी बात कहूं, जिस दिन मैंने टिकट कटा उस दिन भी ये शाम को काफी संत पधारे, बाकी बचे हुए दूसरे दिन भी पधारे। कम से कम 100 से 150 संत मेरी विधानसभा से मेरी पधार कर मेरे को पूछा कि चंद्रमान, तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो भी करेगा सामने से अच्छा करेगा, ऊपर वाला अच्छा करेगा, वो तेरा इष्ट प्रबल है। कोई अच्छा ऐसा टिकट कटने में तेरा कोई अच्छा लिखा हुआ था, इस कारण ये हुआ है। पर गुरुदेव, मुझे अभी भी शीर्ष नेतृत्व पे विश्वास है, कहीं कहीं वो कंसीडर करेंगे और वापस इस बारे में सोचेंगे जरूर। और मैं इस जनता के बलबूते पर, संतों के जलबूते पर, आज चुनाव के 29 दिन रह गए हैं। 29 दिन में आप सब लोगों को मेहनत भी करनी है, दौड़-भाग भी करनी है, चुनाव लड़ना है ना। तो आवाज आज में ठंडी है क्या बात? ये पक्की बात है। देखो, चुनाव लड़ने कल आप सब लोगों ने पंचायतों की बैठकें करी, सभी वार्डों की बैठकें करी, सभी आने वाले दिनों में 2 दिनों बूथों की बैठकें भी करनी है। और अपन सब लोगों को तैयारी के रूप में केवल चुनाव लड़ना है। सभी संतों का आशीर्वाद है, सभी देवताओं का आशीर्वाद है, छत्तीस की कौम का आशीर्वाद है, और आप जैसे कार्यकर्ता, जो वास्तव में ऐसे कार्यकर्ता भी है जो 21 तारीख के बाद अभी तक भी घर पे नहीं गए, ऐसे भी मेरे काफी भाई हैं जो अभी तक घर पे नहीं गए, और काफी ऐसे मेरे छोटे भाई है, 100-125 बच्चों ने पैरों में जूते छोड़े हैं कि जब तक चंद्रमान जी चुनाव नहीं जीतेंगे कालका माता जी के पास जाकर, कि जब तक हम जूते नहीं पहनेंगे। उन छोटे भाइयों को भी मैं धन्यवाद दूं कि आप लोगों ने, इतने 125 लोगों ने इस प्रकार का जो संकल्प लिया है, मैं आप लोगों को भी धन्यवाद दूं। कहीं कहीं आप सब लोगों का आशीर्वाद भी रहेगा। और ये चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है, कोई छोटा चुनाव नहीं है। तो चुनाव तो हम लोगों ने काफी लड़ाए हैं, विधानसभा भी लड़ाया, लोकसभा भी लड़ाया, पंचायती राज भी लड़ाया, नगर पालिका भी लड़ाया, और टैक्स लैब्स का भी लड़ाया, भूमि विकास बैंक को भी लड़ाया। काफी चुनाव हम लोग लड़ चुके हैं, काफी कॉलेज के चुनाव भी हम लोग लड़ चुके हैं। पर आप सब लोगों का काफी अनुभव भी है, आप सब लोगों का काफी है, पर आपको चुनाव में समय देने की जरूरत है कि आप जब समय में दे देंगे तो इस चुनाव को, जो गुरुजी ने भी कहा है कि मैं 50 और 60 का संकल्प लिया है, मैं कह सकता हूं जिस प्रकार का मैंने वातावरण पहले कभी नहीं देखा, ऐसा 4-5 दिन में जो मैंने वातावरण देखा, जिस प्रकार का उत्साह कार्यकर्ताओं में है, जिस प्रकार का जोश खरोश आप लोगों में है, इस जोश और खरोश को कायम आप सब लोग 25 तारीख तक, वोट डालने तक इस जोश और खरोश को रखें। और आप सब लोग जिस दिन जब फार्म भरेंगे, वो फार्म की तारीख है 2 तारीख, याद है आपको? आपको कहा था ना कि फार्म भरेंगे 2 तारीख को, तो 2 तारीख को फार्म में भी आप सब लोगों का आशीर्वाद रहे। आप सब लोग जहां भी अपने कार्यालय खुलेंगे, मंडल स्तर पर, बलिपत से
फिर कोसुंडाओ, फिर बनेसो, फिर सावो या चित्तौड़गढ़ शहर का हो या चंदेला का हो, वहां भी कार्यालय में जो भी गतिविधियां हैं उन गतिविधियों में आप सब लोग बहुत ज्यादा लें और इस चुनाव को अपने आपसी बातें अब नहीं करें, अब काम में लग जाए, क्योंकि बातें करने का समय 3 दिसंबर बाद है। इन चीजों का जवाब 3 दिसंबर बाद देंगे। मेरा तो आप सब लोगों से विनती है, ये जो कीमती समय है, एक एक दिन का कीमती समय है, जो समय निकल रहा है वो वापस नहीं आएगा, जो घड़ी का कांटा चल रहा है वो वापस समय नहीं आएगा। मेरी तो आप सब लोगों से विनती है, क्योंकि ये इस कीमती समय में आप सब लोगों को समझाने की कोशिश भी करेंगे, बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। काफी लोगों का फोन आएगा, काफी रिश्तेदारों का फोन आएगा, काफी लोग ये कहेंगे कि आप कहां चले गए, कहां हुआ, क्या नहीं हुआ। पर मैं ये वादा गुरुदेव आप सब लोगों के संतों के सामने जरूर करता हूं कि सभी संतों का भी ध्यान रखूंगा। मैं ईमानदारी से कालिका माता जी के सामने हाथ करके कहता हूं कि आप सब लोगों के साथ भी तन मन धन से खड़ा हूं, और जनता के साथ भी तन मन धन के खड़ा रहूंगा। कहीं भी जनता के आधी रात में भी काम पड़ा, पहले भी पड़ा है, तो 100% मैं जनता के साथ रहा हूं और आगे भी मैं आप लोगों को कह सकता हूं, आप सब लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर तन मन धन से आप सब लोगों के साथ रहूंगा। जिन लोग आज विरोध कर रहे हैं, जो लोग आज सामने खड़े हैं, जो लोग आपको बरकला रहे हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, कभी जनता के लिए कि थाने तहसील में एक फोन करके देखा हो, कभी ट्रैफिक वाले ने गाड़ी पकड़ी हो, आपने फोन करके देखा हो, या कहीं आपके पास कोई कार्यकर्ता हो गया आगे हो, उसे ढंग से बात कर लियो तो आप मेरे को बता दें। मैं तो आप लोगों की सेवा पहले भी कही है, आपके द्वार 24 घंटे मेरे पास खुले हैं और आने वाले दिनों में 24 घंटे आप लोगों के द्वार खुले रहेंगे। इसलिए आप सब लोगों को कहने की और करने की जरूरत नहीं है। मैं इन पत्रकारों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने इस चित्तौड़ का प्रश्न भी आप लोगों ने निभाया। चित्तौड़ के लिए भी आप लोगों ने सोचा कि कहीं न कहीं चित्तौड़ का लोकल अपना भाई अपने साथ है, इसलिए आप सब लोग पत्रकारों को भी मैं आज धन्यवाद दूं कि दुख के समय में, इस घटना में आप सब लोगों ने संबल बनाया, इसलिए मैं आप सब लोगों को भी धन्यवाद दूं। आज मेरे जितने भी पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, वार्ड पंच है, पार्षद है, या जितने भी पंचायत समिति, वार्ड सरपंच, बूथ सरपंच है, मेरे बूथ अध्यक्ष है, शक्ति केंद्र प्रभारी है, मैं उन सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस प्रकार की मीटिंग है, आपने 2 दिन में आपने मीटिंग करवाई, इसलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद दूं। और आप सब लोगों को भारी संख्या में जिस दिन फोन करेंगे, जितनी संख्या में आप होंगे और काफी संख्या में आप परिवार सहित उस संख्या में बनाएंगे, कम से कम उसमें संख्या 40 से 50 हजार संख्या होगी जब मैं फोन करूंगा। मंजूर है आपको? क्योंकि जितना वोट आप लोगों को चाहिए उतने वोट उस दिन आप होंगे जब भी मैं फोन करूंगा, और उतनी संख्या में काउंट करके देखूंगा, उतनी संख्या नहीं होगी तो मैं फोन नहीं करूंगा। आप तैयार है ना? सच्ची बात है। तो आप सब लोगों को, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मेरे भी फोन खूब आए, खूब चर्चाएं हुई, काफी बातें हुई, और मुझे भी कहीं सही बोल के पत्रकार भाई बाहर भी जाना पड़ा, तो बाहर भी गया। मैं इन लोगों से झूठ भी बोला कि मैं चित्तौड़ छोड़ के कहीं नहीं गया, पर वास्तव में मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोल सकता हूं। मेरे को कहीं भी बुलाया, मैं गया, उनसे बात करी, उन लोगों ने मेरे से बात करी कि चंद्रमान तू बेगू से चुनाव लड़ ले। मैंने कहा साहब मैं किसी भी कंडीशन में बेगू से चुनाव लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ूंगा, उसके बाद में चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि आप लोगों ने पहले भी सीटें दूसरी खराब करी थी, मैं सीटें खराब करने नहीं चाहता हूं, मैं चुनाव लड़ूंगा तो यहां से लड़ूंगा। उन्होंने कहा आपको बात भी देख लेंगे, आपको लोकसभा चुनाव लड़ा देंगे, कहीं आपको पार्टी सेट कर देगी। मैंने कहा जनता का स्नेह और प्यार है, मैं चुनाव जनता के साथ लड़ूंगा, जनता के साथ खड़ा रहूंगा, और आप जब भी करेंगे मैं जाने के लिए तैयार हूं, पर जब भी जो फैसला लूंगा इस जनता के बलबूते में लूंगा। हम राजू साहब का विरोध नहीं करें। राजस्थान में कहीं से चुनाव लड़ सकती है, कहीं से लोकसभा चुनाव लड़ सकती है, कहीं से राज्यसभा चुनाव लड़ सकती है, इसलिए हम आज राजू साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, आपको अब हमारे पूजनीय है, पूजनीय भविष्य में रहेंगे,
क्योंकि शेखावत साहब को आदर्श लेकर हमने नेतागिरी करना सीखी है। अब बाबू साहब भी हमारा आदर्श है, इसलिए हम राजीव साहब से रिक्वेस्ट करते हैं आपका विरोध नहीं करें। विरोध तो हम जब करेंगे जब हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आज हम आपका विरोध नहीं करें। मेरा तो आप सब लोगों से विनती है, पटेल नेतृत्व को मैं कहना चाहता हूँ, आप राजीव साहब को जहां उचित आप समझे राजीव साहब से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, आप जहां भी उनको सेट करना चाहे उनको आप सेट करें और यहाँ की सीट जहां भी है वो आप दिलवाए और हम चुनाव लड़ेंगे। और उसके अलावा भी जो मेरी जनता के लिए मैं जनता के साथ खड़ा हूँ, कभी भी जनता के साथ कोई धक्का नहीं करूंगा। और जनता के बिना पूछे दूसरे दल भी मेरे को काफी मिले, दूसरे दलों में भी मेरी काफी बातें हुई, काफी बड़े बड़े अधिकारियों के फोन आए, बड़े बड़े मंत्री मेरे पास आए, चित्तौड़ में साइलेंट बहुत सी जगह मेरे से मिले। पर ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, वो बात भी मैं आप लोगों को समझ करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों के दल में किसी में भाग लेने से पहले, किसी में लेने से पहले मेरी जनता को इकट्ठी करके मैं बात करूंगा, वरना मेरा मन नहीं मानता है मैं किसी दल में दूसरे दल में जाऊंगा। और बता दूं मैं जहां हूं बहुत चुनाव लड़ूंगा, फिर भी जनता जहां फैसला करेगी उनके साथ रहकर मैं चुनाव लड़ूंगा। इसलिए मेरी विनती है आप सब लोग इस कार्यक्रम में आप 30 तारीख 29 तारीख तक 25 तारीख तक जब तक बाउंड्री पड़ जाए आप सब लोग खड़े रहे। हो सकता है आपने कहा वो धंधा हो बिजनेस हो, और बहुत से लोग जाति विशेष की बातें भी कर रहे हैं। मैं जाति विशेष की बात भी करना चाहता हूं। आप सब लोग जाति विशेष की जो लोग आज बात कर रहे हैं, जब मैंने यहाँ भले सहकारी समिति बनाई हो या भूमि विकास बैंक बनाया हो, यहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन बनाया हो, या यूआईटी के चेयरमैन बनाया हो, या मैंने प्रधान बनाया हो, या सरपंच बनाया हो, उस दिन आपको याद नहीं मैंने की जाति विशेष की बात करी हो। आप लोगों को सोच लेना, जाति विशेष की बात करने से पहले आप मैंने सतीश जी को उनकी सेवा पहले भी करी ईमानदारी से, और आज भी सतीश जी को उनकी सेवा लेकर सेवा करूंगा। इसलिए इन चुनाव में सब जाति विशेष की बातें भी करेंगे, ऐसे फेसबुक वाटो में पड़ेंगे। पर मैं तो आप लोगों को संतों को साक्षी मान के आप लोगों को कह सकता हूँ, पहले भी मैंने सतीश जी को उनका काम किया और अभी भी संतों के सामने शपथ लेके कहता हूँ कि गुरुदेव अभी भी मैं सतीश जी को उनको साथ लेकर काम करूंगा, आपके आदेशों की पालना करने की कोशिश करूंगा, और कभी भी मेरे कार्यकर्ताओं को नीचे देखने की कोशिश नहीं करूंगा, और आप लोगों को नीचे देखने की कभी भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सब लोगों को जब भी आप फोन करेंगे उसमें भी आप सब लोगों को कम से कम 40-50 हजार की संख्या उसमें आए, और सभी संतों को भी मैं कहता हूँ उसमें आप सब लोग भी बुलाने की कोशिश करें। उसके अलावा अपने महिला मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा जितने भी सम्मेलन बाकी है उन सम्मेलनों में आप कोशिश करें, और जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन है उसमें भी आप लोग आने की कोशिश करें। और मैं जो मंच में मेरे सभी भले सुरेश जी भाई साहब हो, कोई कर्नल बना हो, कोई अनिल जी हो, कोई प्रधान जी हो, मैं सबका नाम ले नहीं पाऊंगा, पर मैं इनको भी आज धन्यवाद दूं, क्योंकि इन लोगों के फोन भी कम नहीं है, इतने फोन है कि चंद्रबान जी के साथ खड़े रहने से तुम्हारा फायदा नहीं मिलेगा। पर मैं इन लोगों को मेरे सामने इनके फोन आए, इन्होंने कहा कि हम मरते दम तक चंद्रबान जी के साथ रहेंगे और चंद्रबान जी के साथ रहते हैं। और मैं गुरुदेव जो जनप्रतिनिधि आप बैठ के मेरा विश्वास करें, मैं उनके विश्वास में 100% खड़ा उठूंगा, कभी उनको नीचे देखने की कोशिश नहीं करूंगा, जहां से मेरा हो सकता है उनको करने की कोशिश करूंगा। इसलिए आप सब इतनी संख्या में बता रहे मेरे सभी कार्यकर्ताओं को, क्योंकि ये तो मंच पे बैठ गए, आप लोग मंच पे नहीं बैठ गए, वरना हो सकता है कभी आप भी मंच पे बैठे, हम मेरी जगह आप भी कभी हो सकते हैं। इसलिए आप इस बात को मन पे नहीं रहे, कोई ऊपर बैठता है कोई नीचे बैठता है। मेरा तो आप सब लोगों से ये पहले भी मैंने कहा, जहां आपका पसीने का एक टपका पड़ेगा, चंद्रबान सिंह का खून का एक टपका पड़ेगा, इसको समझ के आप लोग काम करें। और इस बात में कहीं पे भी आप लोगों को हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार का कार्यकर्ताओं को समर्थन मुझे मिला है, मैं सोच सकता हूं मैं अगर किसी अचानक मेरे को टिकट मिल गया मैं चुनाव लड़ता था तो इतना आशीर्वाद नहीं मिलता जनता का, इतना आशीर्वाद यहाँ है। और मैं यहाँ के काफी लोग 2 दिन में भी मेरे को मिले, काफी उन्होंने संबंध बनाया, उनको भी धन्यवाद। और आप सब लोगों को एक बार और कहना चाहता हूँ, चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, चुनाव मेरा प्रत्येक कार्यकर्ता लड़ा है, आप लोग लड़ रहे हैं। इस चुनाव को आप जिस प्रकार वार्ड समिति का चुनाव लड़ते हैं, जिस प्रकार का सरपंच का चुनाव लड़ते हैं, जिस प्रकार आप पार्षद का चुनाव लड़ते हैं, उस प्रकार को चुनाव को भागों में बांटकर आप चुनाव लड़ेंगे। आप सब इतनी संख्या में बुला रहे, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।